ओके। सो आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में, जो कि है हमारा एपी। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एपी आखिर है क्या। ओके, एपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। सो ओके, सो नाउ लुक एट योर स्क्रीन बोर्ड। सो अज्यूम करो कि यहाँ पे ना कोई नंबर है, लाइक 8, 16, 24, 32 एक्सेट्रा। ओके। सो अब देखो इसमें कि इसमें क्या है। अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 8 और 16 के बीच में डिफरेंस ये है 8। उसी तरीके से अगर हम देखें 16 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये भी 8 है। और अगर हम बात करें 24 और 32 के बीच में, तो इसमें भी कितना डिफरेंस है, 8। ओके। सो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, 8 8 8, इसको हम कहते हैं डी। ओके, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, राइट। और जैसे कि हमारा था, हम स्क्रीन पे देखो 8, 16, 24 एंड 32। सो 8 हमारा क्या हो जाएगा, ए 16, ए 2, 24, ए 3। एंड अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा था डी था, तो डी हमारा कितना, अगर इसका हम अगर डी निकालेंगे तो डी कितना आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 8, यानी हमारे पास आ गया 8, राइट। तो हमारा डी कितना आ गया, 8। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एपी सिर्फ वही होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें डी सेम होता है। मींस अगर मैं इसको कहूँ 3, 6, 10, 4, 9, ये देखो इसमें अगर हम डी निकालेंगे तो डी देखो कितना आएगा। 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। 6 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4। और 14 एंड 10 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, -6, राइट। और उसी तरीके से 4 और 9 के बीच में डिफरेंस है तो कितना है, 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डी है वो सेम नहीं है। ओके, जो यहाँ पे डी है तुम्हारा वो सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है, इट्स ये ए बी नहीं है। ओके, क्लियर दिस, बेसिक क्लियर। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 पे। ओके, ओके, जस्ट वेट। राइट, अब आगे देखो 5.1 में। 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ओके, सो हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा जो सिचुएशन है वो एक एपी बनाएगा और एपी नहीं बनाएगा, और हमें रीजन के साथ बताना है। तो अगर हम 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट वेट। क्वेश्चन है हमारे पास कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो हमें ये बताना, सिचुएशन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, 15। ओके, लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें एक और ऐड करते हैं, यानी अगर हम 1 प्लस
1 किलोमीटर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 रुपी। ओके, तो कितना हो जाएगा अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो? हाँ बताओ। 23। ओके ओके ओके। इसी तरीके से अगर हम दूसरे का निकालें, अगर हम 3 किलोमीटर का निकालें तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 किलोमीटर, राइट। तो हमें पता है फर्स्ट किलोमीटर का हमारे पास कितना है 15 फेयर है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 8 8 प्लस हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड कितना आ रहा है, प्लस करो। हाँ 31, राइट। तो अगर हम इसमें A1 A2 निकालेंगे तो A1 A2 निकालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, साथ साथ नोटबुक में करते जाओ। अगर हम A1 देखेंगे तो A1 हमारा हो जाएगा कितना 15, राइट। A2 देखेंगे तो A2 हमारा कितना आया था, हाँ बताओ 23। ओके गुड। उसी तरीके से अगर हम A3 देखें तो A3 हमारा कितना आया था 31, राइट। तो जब 31 आया था तो अब देखो इसमें D निकालो, 15 23 एंड 31। अगर हम 15 और 23 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस 8। और अगर उसी तरीके से हम 23 और 31 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे D हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसीलिए क्या है ये AP है। क्लियर? ओके। तो इसी तरीके से बाकी सारे और क्वेश्चन कर लेना जो तुम्हारा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, राइट। ओके। तो अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the term A when the term A and the common difference D are given as follows। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी का, जिसमें हमें दे रखा है ए हमें दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी हमें दे रखा है। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। अगर हम बात करें देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए हमारा कितना दे रखा है 10। ओके, डी कितना दे रखा है 10। तो अगर हमें ए अब हमें 4 टर्म्स निकालने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे A1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा A1 प्लस में D। ओके, हम ना इसमें D प्लस करते जाएंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट वेट। सो A2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा A2 इक्वल टू 10 प्लस D हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो कितना आ गया 20। ओके, उसी तरीके से हम A3 निकाल लेंगे, साथ साथ में नोटबुक में करते रहो तुम सब। उसी तरीके से हम A3 निकाल लेंगे तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा A2 प्लस में D। ओके, तो A2 हमारा कितना था 20 प्लस D हमारा कितना है 10, तो यानी 30 आ गया। इसी तरीके से हम A4 निकाल लेंगे, A4 भी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा A4 इक्वल टू आ जाएगा A3 प्लस D, यानी A3 हमारे पास कितना आया था 30 प्लस 10, तो कितना आ गया आंसर 40। तो इस तरीके से हमें मिल गए A1 A2 A3 A4। तो इस तरीके से हमने इसके 4 टर्म्स निकाल लिए हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। ओके, तो इस तरीके से तुम सारे क्वेश्चन कर लेना। हाँ गुड। ओके ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है थर्ड।
ओके 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इट मीन्स हमें थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए निकालना है एंड डी निकालना है। तो ए हमारा कितना है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो कितना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन तुम देखोगे ध्यान से, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 1 -1 -3। ओके, तो इसमें देखो ध्यान से, अगर हम ए देखें, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और इसी तरीके से हम डी निकाल लेंगे, तो डी हमें निकालने के लिए कितना चाहिए, डी इक्वल टू होता है हमारे पास a2 -a1, राइट। तो अब इसमें a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास 1 माइनस हमारे पास a1 कितना है 3, तो इट मीन्स कितना आ गया -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके राइट। तो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन भी इसके हो जाएंगे तुम्हारे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर कर लेना सेकंड थर्ड फोर्थ पे। अब आ जाओ तुम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है सबसे पहले कि कौन कौन से एपी हैं कौन कौन से नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से हमें डी बताना है और उसके बाद 3 मोर टर्म्स हमें और निकालने हैं, राइट। तो इसका देखो कैसे हो जाएगा तुम्हारा। चलो इसका हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं क्योंकि फर्स्ट तो इजी है। सो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, 2 5/2 3 7/2, राइट। ओके, अब देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो आगे देखो तुम लोग, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 -a1, राइट। तो a2 -a1 देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें तो a2 हमारा हो जाएगा d इक्वल टू a2 हमारा हो जाएगा 5.2 माइनस a1 हमारा कितना है 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो 2, अगर 1 रख के एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 और वेट वेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 2 4, यानी कितना आ गया 1/2, ये हमारा d1 आया है। ओके, याद रखना ये हमारा क्या आया है, d1। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, हम d2 भी निकाल लेंगे। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 -a2। तो a3 हमारे पास कितना है, a3 देखो हमारे पास कितना है 3 है, -5/2, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 6 6 - 5, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/2। ओके, सो d2 भी हमारा सेम है। ओके, चलो हम एक बार और d3 निकाल लेते हैं। तो d3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 -a3। तो a4 देखो कितना है, a4 है तुम्हारा 7/2 -3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 7 - 3 = 6/2, यानी फिर से कितना आंसर आ गया 1/2।
तो हमने अभी तक ये देखा कि D1 D2 D3 दो तीनों के तीनों सेम है, तो ये क्या हो गया, फिर ये हमारा AP प्रूव हो गया। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, AP है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बताना है, अब हमें इसमें 3 और टर्म्स निकालने हैं। तो A4 तक तो दे ही रखा है, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। ओके, हमें निकालना है A5, A6 और A7। ओके, तो सबसे पहले हम A5 निकालते हैं। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है, 7/2 प्लस D हमारा कितना है, 1/2, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 7 प्लस 1 यानी 8/2, यानी कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ओके, गुड गुड। ओके, और इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अब A6 निकाल लेंगे हमें, क्योंकि 3 टर्म्स निकालने हैं ना। तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। तो A5 हमारा कितना आया था, 4 आया था ना। तो 4 प्लस अगर हम D की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1/2 यानी 9/2। ओके, तो इस तरीके से बाकी और भी तुम आगे कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम आगे क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे। तो इसके आगे तुम खुद से कर सकते हो, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, 5.1 खत्म हो गया। ठीक है, 5.1 का जो बाकी सारे क्वेश्चन है वो तुम इजीली कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो कि ये है। ठीक है, हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब यहाँ पे देखो है क्या, ए एन मीन्स ए हमारा एपी का है और एन का मीन्स है nth टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स और एन टर्म्स। ओके, और दूसरी एन हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये है बात चल रही है nth टर्म्स की। ए हमारा हो जाएगा, जो तुम्हारा ए दे रखा है वो क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो है एन जो है वो है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें डी मिल जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ओके ओके, तो आगे देखो अब उसका आ, इतना याद रखो। देखो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग एग्जाम्पल्स करके देखना और उसके बाद बताना कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो इसमें हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखो 5.2 पे, 5.2 पे आ जाओ। सो ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन दे रखा है, 5.2 का दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term or D is the common difference and A in the n and the n term of the AP। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो अब देखो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 5.2। ओके,
ओके ओके ओके। सो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट ए इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 7, डी इक्वल टू कितना है 3, एन इक्वल टू कितना है 8, और ए एन क्या है हमें नहीं दे रखा, तो ये हमें निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें सीधे सीधे ए एन का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। तो ए एन का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन हमें निकालना है, ए हमें गिवन है, ए हमें गिवन कितना है 7, प्लस एन हमें कितना दे रखा है 8, और 1, और डी हमें कितना दे रखा है 3। तो इसके आगे अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 यानी 21, यानी कितना आंसर आ गया 28 आंसर आ गया, राइट। तो हमें ना यही फॉर्मूला यूज करके ये सारे के सारे आंसर निकालने हैं। तो जो तुम्हारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाद में बता देना, हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई आए तो बता देना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारा, ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है कि सेकंड का फर्स्ट है, हमें इसमें करेक्ट चॉइस सही सिलेक्ट करना है, ओके। तो सेकंड का फर्स्ट जो क्या कह रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, एपी हमें दे रखा है 10 7 4, और इसका हमें 13 टर्म निकालना है, यानी 8 13 निकालना है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो ए हमें 30 निकालना है, यानी एन हमें 30 दे रखा है, ए हमें पता है 10 है, डी तुम निकाल लो, डी कितना आ जाएगा, डी हम निकालेंगे, देखो डी हमारा ए टू हमारा 7 दे रखा है, देखो ध्यान से, ए टू हमें 7 दे रखा है और ए वन दे रखा है 10, तो हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा, यानी -3, राइट। तो डी हमारे पास कितना आ गया, -3, ओके। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसका आगे देखो, आगे आ जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, ओके। तो 10 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है, हाँ जल्दी जल्दी करो फटाफट। इसे सिंपल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 90, और 90 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 87। तो ये आ गया कितना, -87, ओके। तो अब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 830 इक्वल टू 87, 10 प्लस का है, 87 माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा -77। तो इसमें देखो आंसर कितना है, सी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके। तो इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लेना, फिर हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक तुम लोग क्या करो, जितना अभी तक कर रखा है और प्लस इसके सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लो, ठीक है। जितना अभी तक हमने आज कवर किया है इसका एग्जाम्पल्स पढ़ लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल्स मुझे बताना कि कौन सा समझ में आ रहा है या कौन सा समझाना है, ठीक है। ओके, चलो, बाय ऑल ऑफ यू।